लगता है तुम्हें रोमांस काफी पसंद है। नहीं नहीं, रोमांस पढ़ना कोई जुर्म तो नहीं। मगर लोगों की नजरों में जुर्म ही समझा जाता है। तुम लोगों की नजरों में मुजरिम बनने से डरती हो? लोगों की नजरों में गिरने से डरती हूँ। देखो, लोगों की परवाह मत क्या करो। खलकत शहर क्या है, उसे तो कहने को फसाना चाहिए। आप मर्द है ना, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। मेरे हिसाब से अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना, ये खुदकुशी है। आप सूरज हैं, शायद इसीलिए रात के दुख को नहीं जानते। मैं लड़की हूं और अपने एहसासात की बहुत कड़ी सजा भुगत चुकी हूं। तुम्हारे जुमलों में तो बहुत रिदम है। लगता है म्यूजिक में भी काफी दिलचस्पी है तुम्हें। बहुत पहले बहुत शौक से सुना करती थी क्लासिकल। हमारे घर में एक पुराना रेडियो था, उसमें रेडियो पाकिस्तान का क्लासिकल प्रोग्राम सुनती थी। क्लासिकल, गुड चॉइस। और अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रेडियो बेचना पड़ी। लेकिन आजकल तो रेडियो सेल फोन में मौजूद है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, बाजिल ने तुम्हें सेल फोन लेके दिया था। वो मैंने बंद कर दिया। देखो, कुछ सफर ऐसे होते हैं जिसमें पैरों से ज्यादा दिल थक जाता है। लेकिन ऐसी सूरत में दिल को आराम देने का एक ही तरीका है, अपने दिल को उनकी यादों से आजाद कर लो जो कि परेशान करते हैं। ये इतना आसान नहीं, खुसूसन जब हाथों की लकीरों की तरह लोग आपकी जिंदगी पर छाए हुए हैं। और अगर वो आपकी हाथों की लकीरों में हो ही ना, फिर देखो, खुद को बाजिल की आफरीन से आजाद करवा लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये क्लासिकल म्यूजिक की सीडी। ये मेरी किस काम की, मेरे पास तो सीडी प्लेयर नहीं। हाँ, तुम रखो, मैं कुछ करता हूँ। दिल के पीछे हर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। साहब, ये डीवीडी प्लेयर आपने मंगवाया था? जी रमजान बाबा, ये आफरीन को जाके दे दीजिए प्लीज। आफरीन बीबी के लिए आपने मंगवाया है? जी, उसके पास था नहीं। क्लासिकल मौसीकी सुनने का बहुत शौक है उसको, इसलिए। वैसे साहब, आपकी और आफरीन बीबी की सोच कितनी मिलती जुलती है। वैसे इस घर में कोई तो ऐसा आया जो आपका हमज़ौक़ हो। आफरीन बिटिया,
आफरीन बिटिया, जी रमजान बाबा। आफरीन बिटिया, ये तुम्हारे लिए डीवीडी प्लेयर। ये मेरे लिए? जी आपके लिए। हेलो आफरीन, तेरी पहली तनख्वाह से यही आया है। तू भी पता नहीं क्या ABCD उल्टी सीधी फरमाइशें करती रहती है। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अरे उनके लिए चंद हजार रुपए बड़ी चीज नहीं होते। वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो इस चीज के पैसे नहीं लेंगे। ये रख लो आफरीन बिटिया। शुक्रिया रमजान बाबा। ठीक है बिटिया। ये क्या तुम ऊपर डांस सुन रहे हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इट्स ओके। इसको ऊट-पटांग कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो ये मैं मुश्किल चीजें सुनूंगी या इनमें पढ़ूंगी। जस्ट लीव इट। तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे? नहीं, लगा तो ऐसे ही है। लग तो मुझे भी रहा था जब तुमने इन्हें ऊट-पटांग कहा। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? इसी जमाने में चले जाओ ना। I really wish. इतने बेजार? Of course. क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Can you please leave me alone, please? Excuse me? तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कमरे से बाहर चली जाऊं? It means मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूं। कहने का मतलब ये नहीं था ये बात। तुम्हारे कहने का यही मतलब था। बहुत साफ तरह से तुमने यही कहा है। Listen, तुम्हारे साथ बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं भी तुम्हें बर्दाश्त ही कर रही हूं, समझ आई? Please calm down. Just shut up. Stop treating me like a kid. मरो अकेले। आज आपा के भाई की बरसी है। क्या सुबह को खाना बचा है, सोच है तेरी आफरीन। और अभी दोपहर को बिरयानी, खीर, समोसे, शीरमाल, कौरमा, पता नहीं क्या कुछ। आंटी के भाई की बरसी का मतलब औरंगजेब भाई के अब्बू? हाँ, लेकिन औरंगजेब तो माँ बाप दोनों की फातिया दिला रहा है। तो क्या ये हर साल होता है अम्मा? क्या पता, इस बार तो वो चुड़ैल घर पर नहीं, इसलिए सारे गरीब घर में घुस आए। वरना वो कहाँ गरीबों को घर में घुसने देती है कि न्याज हो, गरीब खाना खाएं। एक दिन के लिए दफा हुई है तो औरंगजेब और आपा ने ये कर लिया। अच्छा चल, तू ये समेट सारा काम, मैं आपा की तरफ जाती हूँ। नहीं अम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। औरंगजेब भाई के अब्बू और अम्मी की फातिहा है। कितने ही काम होंगे घर में, हम उनकी हेल्प कर देते हैं। औरंगजेब भाई भी तो कितनी हमारी हेल्प करते हैं ना। ये तो है। अच्छा चल, आजा आजा। अरे ये सब क्या है? हिबा, अम्मी अबू की बरसी है आज। मैं जानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम जानते हो ना, इस स्मेल से मेरे सर में दर्द होती है। प्लीज ये सब कुछ बाहर शिफ्ट कर दो। हिबा लेकिन लिसन, मैं इस सब के खिलाफ नहीं हूँ। ये कह रही हूँ कि बहुत स्मेल हो गई है घर में, ये सब कुछ उठा के लॉन में ले जाओ।
I'm sure अब लोग आएंगे तो अजीब सा लगेगा ना, बाहर ले जाओ प्लीज। कभी कभार बहुत कुछ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। बल्कि अगर तुम चाहो तो इस लाइब्रेरी में जॉब कर सकती हो। तुम पागल हो क्या? कब से तुम्हें फोन किए जा रही हूं, क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा फोन? और ये नीचे का दरवाजा किसने बंद किया है? पागलों की तरह नीचे बारिश में भीगे जा रही थी और यहां है कि मेरी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। कब? तुम्हें क्यों पता चलेगा? तुम खुद जहां इतने मसरूफ जो हो। हर वक्त के तुम्हारे फजूल के गाने, फजूल का रोमांस जिंदगी अजाब करती है मेरी। इतनी दूर से इतनी लंबी आधी रात को फ्लाइट लेकर आ रही हूं, थकी हुई हूं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा बस। तुम मुझ पे चीख रहे हो? पागल हो क्या? निकलो यहां से, जाकर किसी और कमरे में सो। आराम करना है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। 2 दिन बाहर सोओगे ना तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। मुझे पागल कहते हो? अय्याशी मिली हुई है ना इसीलिए। इंसान फरामोश। हैरत है, साहब के दफ्तर का टाइम हो रहा है और साहब अभी तक स्टडी रूम में सो रहे हैं। तो किसी ने उन्हें जगाया भी नहीं है। अभी तक न्यूज़पेपर क्यों नहीं पहुंचाया आपके कमरे में? ये रहे न्यूज़पेपर बिटिया, मैं ला रहा था बस। मैंने आपको कितनी दफा बोला है मुझे बिटिया मत बोला करें। ये क्या खामखा की रिश्तेदारियां बना लेते हैं आप? मैम बोला करें प्लीज मुझे। वैसे आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? अच्छी खासी एज हो गई है आपकी, हाथ कांपते हैं आपके। पर क्या करें, हमारे घर में तो नौकरों को सारी जिंदगी के लिए रख लिया जाता है। ठीक है मैडम। क्या हुआ? हैरत है मुझे तुम पर। तुम मिडिल क्लास लोगों को कितनी ट्रिक्स आती हैं। घर वालों को बताने के लिए कि मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला है, तुम जाके स्टडी में सो गए। क्यों? इतना बड़ा घर है, कोई और कमरा नहीं मिला तुम्हें? बस कर दो हिबा। क्या बस कर दूं मामा? आपका भतीजा सिर्फ और सिर्फ मेरी इंसल्ट करने की खातिर जाके स्टडी रूम में सो गया है। चाहे तो आपको। Shut up! बात करती हुई नजर नहीं आ रही, दफो यहां से। जाओ। आप ही जाइए।
जब कोई बात करते हैं तो चले जाया करो। घर में और बहुत सारे कमरे हैं। अगर उसे मैंने कमरे से निकाल ही दिया था तो किसी दूसरे कमरे में जाके सोता। स्टडी रूम में जाके सोना जरूरी था। तुमने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया? जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए जो उसके होते हुए नहीं मिल सकता। हिबा, हद हो गई। तुम्हारी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अरे शौहर है वो तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करती। मामा, अब ये भी मेरी गलती है, इसमें भी मेरा कसूर है। रात को लेट फ्लाइट लेकर मैं घर आई हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, घर का दरवाजा बंद, ड्राइंग रूम बंद, हर जगह बंद। इसको मैंने कॉल किया, इसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। मैं बाहर खड़ी थी पागलों की तरह, और ये कमरे में क्या कर रहा था? दरवाजा नहीं खोल सकता था? आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, जो इस जैसे आदमी से मेरी शादी करवाई है। क्या मैं इसे डिजर्व करती थी? किस अंधे कुएं में आपने धकेला है मुझे? मेरी एज ही क्या थी? अगर शादी ही करवानी थी तो किसी ढंग के आदमी से करवा देती ना, इससे क्यों? और मैं भी पागल थी जो आपकी बातों में आ गई। आपको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था मुझे। हिबा, होश में आओ। मामा, कैसे होश में आऊं? जब आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलता है ना, तो इंसान अपने होश खो बैठता है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से। वो औरंगजेब जो हमारे घर में हमारे टुकड़ों पर पड़ा है, आज ऐसे मुझे ट्रीट करेगा? उसकी इतनी हिम्मत? इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? तमाशा लगा हुआ है? क्या सुन रहे हैं आप लोग? जाइए यहाँ से। हिबा, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं बैठकर? औरंगजेब अभी तक नहीं आया। सो आ जाएगा। वो ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना लेट कभी नहीं हुआ। आप तो उसके लिए ऐसे परेशान हो रही है जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा है। कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। मुझे ये डर है कि कहीं वो घर छोड़कर न चला गया। मामा, आप भी ना। आपको वाकई लगता है वो ये घर छोड़कर जाएगा? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये घर, दौलत, शानो शौकत, अयाशी उसे और कहीं नहीं मिलेगी जो उसे यहाँ मिल रही है। वो क्यों जाएगा? तुम्हें लगता है कि इस घर में वो इस शानो शौकत और अयाशी की वजह से है? मुझे लगता नहीं। वो यहाँ है ही इसीलिए। एक लड़का जो अपनी अमीर फुप्पो के घर पढ़ाई करने आता है और फिर यहाँ से कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि वो उस घर का मालिक जो बन गया है। अब वो पागल तो है नहीं जो अपना सारा कुछ यहाँ से छोड़ के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के चला जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा मामा। अपनी फजूल बातें बंद करो हिबा। हीरे की कदर नहीं है तुम्हें। अब उसे हीरा कह रही है? मामा, आपका भतीजा होने के अलावा आई स्वेयर उसमें कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है। उसको तो शुक्र करना चाहिए डैड के बिजनेस ने उसे थोड़ा बहुत सहारा दिया है, वरना वो है क्या चीज? उसकी अपनी मेहनत और जहानत भी है। और तुम भूल रही हो कि वो कितना टैलेंटेड है। बिजनेस में मास्टर्स किया हुआ है। और जब तुम्हारा बाप मर गया था ना, तो तुम्हारे चचा तुम्हारी दौलत पे काबिज होके बैठ गए थे। उस वक्त अगर ये हमारी हेल्प ना करता ना, तो आज तुम भी जकिया की तरह किसी सर्वेंट क्वार्टर में होती। समझी तुम? और इन सब चीजों के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया। मत तंग करो हिबा, मत तंग करो उसे इतना ज्यादा। रियली? उसे मैं तंग कर रही हूँ?
जिस इंसान के पास कुछ ना हो, हद तक कि उसकी पहचान ना हो, अगर उसे हिबा शिराजी परेशान कर रही है, तंग कर रही है, फिर तो वो बहुत लकी है, राइट? मुझे बहुत डर लग रहा है हिबा, कहीं तो मैं पछताना ना पड़ जाए। मैं ऑलरेडी बहुत पछता रही हूं, इससे ज्यादा क्या पछताऊंगी? उससे मोहब्बत करने की बहुत कोशिश की है, नहीं होती। उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक डल और बोरिंग आदमी है, नॉन सीरियस, नॉन प्रोफेशनल। कहां मैं हूं और कहां वो है, इससे ज्यादा और क्या कोई पछता सकता है? प्लीज आप मुझे बताइए। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो दिल बहुत घबरा रहा था मेरा। आज औरंगजेब पहली बार मुझे बताए बगैर ऑफिस चला गया, मिलकर भी नहीं गया मुझसे। अभी मैंने उसे फोन भी किया लेकिन उसका फोन ऑफ है। जाने कहाँ गया वो। आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ इसमें? तुम बस मेरे पास बैठ जाओ। अजीब घबराहट सी हो रही है मुझे। मैं बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं हूं। न जाने मेरी तरबियत में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो मेरी दोनों औलादें ना तो कभी खुद खुश रह सकती और ना उनकी वजह से कभी कोई दूसरा खुश रह सकता। मैंने तो कभी अपने बच्चों को मुलाजिमों के हाथों में नहीं छोड़ा। खुद उन्हें नहलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ क्या कमी छोड़ दी मैंने। आप खुद को इल्ज़ाम मत दें आंटी। मिजाज और फितरत माँ के हाथ में नहीं होती। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली ना, पर बहुत अच्छे से की है। औरंगजेब, मेरे बच्चे कहाँ रह गया तो तू? कब से तेरी राह देख रही हूँ। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। आप तो मुझे मरने भी नहीं देंगी फूफा। ऐसा क्यों कर? मैं तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। तेरे सिवा मेरे पास है क्या? ये मेरी तन्हाइयों के साथ है। बहुत दिल नवाज है ये मेरी बच्ची। कब से मेरे पास आकर बैठी है।
हमेशा दिलजोई करती है ये मेरी, जीती रहे। शुक्रिया। रमजान बाबा। मैडम अभी आया मैं। रमजान बाबा कहाँ होते हैं आप लोग? हर वक्त आवाजें देनी पड़ती हैं, आवाज नहीं आती क्या? और ये रशीदा कहाँ है? अच्छा खैर, ये सामान लेकर जाइए और इसे फौरन कोरियर करवाइए। उसके बाद आप ड्राइवर लेंगे और मेरी आउटलेट जाएंगे। रशना बीबी आपको कोई सामान देंगी, वो लेकर फौरन वापस आइए। ठीक है, जल्दी करें आप, फौरन। ऊपर साहब को नाश्ता देना है, रशीदा छुट्टी पर है, मजर बाहर है, किससे कहूं? इधर जरा लेट हो गया तो मैडम कयामत कर देंगी। आफरीन बिटिया, आफरीन बिटिया, ज़हमत ना हो तो एक काम कर देंगी? जी कहिए। बड़े साहब को नाश्ता और दवाई देनी है। दवाई? जी, बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं है। नाश्ता तैयार है, सिर्फ पहुंचाना है। मैडम ने मुझे कुछ काम दे दिया, वरना। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं दे दूंगी। बड़ी मेहरबानी बेटा। बेटा, कभी मेरी बहन को अकेला मत छोड़ना। अबू लेकिन हिबा मुश्किल लड़की नहीं है। लड़कियां तो सारी ही मुश्किल हो। तुम्हारी मां कौन सी आसान थी? कैसी बातें करें अब्बा, अम्मी तो बिल्कुल बेजरर थी। तो ये भी तो वैसी ही है ना। खुदा को माने, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बेटा, कुछ भी हो, है तो तुम्हारी फुफ्फो की बेटी। ये बस जरा मिजाज में अपने बाप पे चली गई है। और तुम्हारी उस फुफ्फो की बेटी है जिसने तुम्हें बेटों जैसा मान दी। नहीं अब्बा, बेटे जैसा होने में और बेटा होने में बहुत फर्क होता है। सच पूछे तो हमारा दर्जा बिल्कुल भी उनसे नहीं मिलता। चाहे फूफू जितना भी हमें मिलाने की कोशिश करें, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हिबा शादी के लिए राजी हो कैसे गई। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। औरंगजेब बेटा, बेटा हालात अब पहले जैसे नहीं। शेराजी साहब के इंतकाल के बाद तुम्हारी फुफ्फो अकेली रह गई। बाजिल अभी छोटा है और तुम्हारी फुफ्फो के ससुराल वालों की नजरें उसकी जायदाद पे हैं। इस वक्त उसे कोई अपना चाहिए जो उसकी जायदाद की हिफाजत भी कर सके और उसको तहफ्फुज़ भी दे सके। लेकिन हिफाजत वैसे भी तो हो सकती है ना, उसके लिए शादी करना लाजमी तो नहीं। लाजमी है बेटा, वरना किस रिश्ते से सारी जिम्मेदारियां निभाओगे? हाँ? अरे बेटा, आखिर क्या शिकायतें हैं तुम्हें हिबा से?
भाई थोड़ी सी जरा जज्बाती है, जिद्दी है बस। जरा वो हंसती कम, चीखती ज्यादा है। लोगों के लिए इतने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है, लेकिन हर वक्त उसके चेहरे पे अजीब सी सख्ती रहती है, जैसे हर किसी को हकारत की नजरों से देख रही हो। बस बेटा बस, अपनी नजर के जाविये को बदलो। हिबा जैसी भी है तुम्हारी फुफ्फो की बेटी, और तुम्हारी फुफ्फो काम काज करने से मासूर है। उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उस कमजोर औरत को तुम जैसे सुलझे हुए बेटे की जरूरत है। लेकिन हिबा का मिजाज। अरे बेटा, शौहर का प्यार तो सब कुछ बदल देता है। और माशाअल्लाह मेरा बेटा तो है इतना प्यारा, इतना अच्छा कि हिब्बा उसके रंग में रंगी जाएगी। ये आपका नाश्ता। रमजान बाबा ने भिजवाया है। और आपकी ब्लैक कॉफी भी है। असल में हिबाबी ने रमजान बाबा को कहीं बाहर काम से भेजा है। तुम नहीं पियोगे कॉफी? नहीं, मैं नहीं पीती। थोड़ी देर बैठ सकते हो तुम? जी। तुम नहीं पीती कॉफी? नहीं, मैं नहीं पीती। बल्कि ये भी रमजान बाबा ने बनाई है। वो तो मैं इधर आ रही थी तो फिर मैंने सोचा मैं ले आऊं। आदत डाल लो तुम भी पीने की। बहुत सी कड़वाहट सहने की आदत हो जाती है। आपको अभी भी कड़वाहट की जरूरत है क्या? I'm सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। कहती तो तुम भी ठीक हो, और मेरे अंदर कड़वाहट की जगह बची कहाँ है? पता है, जब भी मेरा ब्लड टेस्ट होता है ना, मुझे लगता है जैसे मेरी एक ही रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा होगा जहर। और आपको पता है, अगर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी क्या रिपोर्ट्स आएंगी? सिर्फ बीमारी। मसलन? मसलन बेकदरी, बेबसी, बेचारगी। मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोच के, अपनी इज्जत के खामखा दागदार हो जाने का। क्यों है हम इतने गरीब? क्यों नहीं है हमारे पास अपना घर? अगर मेरी जिंदगी में इतने सारे क्यों ना होते तो फिर ये हालात भी ना होते। क्यों औरंगजेब भाई? हाँ,
मुझे भाई मत कहा करो। ठीक। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं तो भाई कहने से बहुत फॉर्मल लगता है। अब तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी हमारे बीच में काफी, इसलिए हम मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए।